खुश हुई, मेरे पति मुझे कितना प्रेम करते हैं। लेकिन हाथ जोड़े कहा, प्रभु आपकी दीर्घ आयु का रहस्य क्या है और मैं बार बार क्यों मरती रही? इतना ही प्रेम था तो मुझे भी अपने जैसा अमर क्यों ना कर लिया आपने? बाबा ने कहा, देवी मैंने तो अमृत पिया है, श्रीमद् भागवत कथा का अमृत पिया है और मुझे तो मृत्यु आती नहीं। तो कहा, प्रभु कंजूसी मेरे साथ ही करनी थी, थोड़ा सा हमको भी पिला देते ताकि कम से कम ये माला का बोझ ना ढोना पड़ता, मैं ही आपके संग संग रहती। कहा, देवी कोशिश तो कई बार करी, कभी अगस्त ऋषि के आश्रम में लेके गया, क्योंकि पत्नी कई बार पति की कथा नहीं सुनती, तो मैंने खुद तो चेष्टा की ही, लेकिन तेरी बुद्धि मेरी बात को नहीं पकड़ पाई। मैं कभी एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पर राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। वो पत्ते गिनती रही, ऊपर ऊपर देखती रही, वो कथा सुनी नहीं उसने। कभी काकभुसुंडी जी के यहाँ ले गया कि चलो ये वाली कथा सुन लियो, शायद तुम भी इस रस को प्राप्त कर लियो। लेकिन पार्वती माताएं बुरा ना माने, लेकिन कभी कभी इनका ध्यान इधर उधर चला जाता है, कोई आए जाए झट उधर देखने लगती हैं। कई माता तो सारा कथा में बैठी हैं, रहती हैं और सोचती हैं पता नहीं आज प्रसाद क्या मिलेगा। हाँ? उस 3 घंटे इसी चिंतन में, और मिलेगा कितना, घर जाऊंगी बच्चों के हिस्से भी कुछ आएगा कि नहीं आएगा, हैं चलो देखेंगे, एक हाथ पीछे करके दोबारा दूसरा हाथ कर लेंगे ताकि बच्चों की भी पूर्ति हो जाए। तो माताओं का चित्त जरा चंचल होता है, और विशेषकर कहीं ज्ञान चर्चा आ जाए, कोई गूढ़ चर्चा आ जाए, भजन कीर्तन होता रहे, कन्हैया की बंसी बजती रहे, ठुमका लगता रहे, तो माताएं जय जय श्री राधे, और कहीं आत्मा परमात्मा विवेचन वाली बात आ जाए तो माताएं गई। पुरुषों की कहीं कहीं रुचि ज्ञान में भी होती है, लेकिन सब माताओं की बात नहीं, मैं तो दूसरे शहर की माताओं की बात कर रहा हूं। आप तो बहुत अच्छे हैं, आपका ध्यान उधर नहीं जाता। तो कहा, देवी मैंने तो बहुत प्रयास किया, लेकिन तुम नहीं बन पाई उस योग्य। कहा, महाराज गलती हो गई, अब की बार बिल्कुल चूक नहीं होगी, अब तो हमको ये अमृत पिला दीजिए। बाबा ने टाल मटोल तो करी, लेकिन त्रियाहठ जो है जोर पकड़ गया। और आप जानते हैं उस प्रसंग को, भोले बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा में लेकर के पार्वती को गए हैं। रास्ते में बैल को छोड़ दिया। बैल ने कहा, प्रभु मेरा क्या कसूर है, मुझे भी ले चलो। भगवान ने कहा, यार कथा में सींग मारने वाले व्यक्ति अच्छे नहीं होते, तू सींग मारेगा है? कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको सींग लगे होते हैं, किसी को नेतागिरी का सींग है, किसी को कोई सींग है, तो कथा में आकर के कहीं वो सींग ना मारें, इसलिए वो कथा से बाहर कर दिया गया। आगे चल करके चंद्रमा को छोड़ दिया। चंद्रमा ने कहा, प्रभु शांत रहने वाला बंदा हूं मैं, चुपचाप बैठा रहूंगा सिर पर। भगवान ने कहा, जो नीचे नहीं उतर सकता वो कथा भी नहीं सुन सकता, क्योंकि कथा के लिए तो हर ऊंचाई छोड़ करके धरातल पर आना पड़ता है, अन्यथा कथा का कोई असर होता नहीं है। हनुमान जी महाराज ने कपिध्वज बन करके महाभारत में गीता सुनी, और वर्णन मिलता है बाद में प्रायश्चित भोगना पड़ा उनको इस बात का भी। ऊंचे आसन पर बैठ करके कथा श्रवण करी उन्होंने। तो कहा, तू सिर से नीचे उतर नहीं सकता, क्योंकि तब तक ही तू चंद्रमा है जब तक मैंने सिर पे रखा है, और अगर तेरे को नीचे बैठना पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो वो भी उतार दिए गए। आगे चल करके शेष को भी प्रभु ने उतार दिया, नाग को भी उतार दिया। कहा, महाराज मेरा क्या कसूर है? कहा, तू फुंकारे मारता है, और कथा में भी फुंकारे मारने वाले लोग नहीं चाहिए। कभी कभी आते हैं कथा में फुंकारे मारने वाले लोग, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा करो वैसा करो, ये क्या किया है? वो मारते हैं फुंकारे। बाबा ने कहा, फुंकारे मारने वाले लोग भी गेट के बाहर रहे तो ज्यादा बढ़िया। आगे चल करके गंगा जी को भी कहा, उतर जाओ नीचे, बड़ी देर हो गई तुमको सिर पे बैठे हुए। कहा, मेरा क्या दोष है? अब दोष क्या, गंगा जी सिर पे तो बैठी हैं, जा भी रही हैं संग संग, लेकिन सोच रही हैं कि इसको तो बड़ी जल्दी कथा सुनाने चल दिए हैं, मेरे लिए तो कभी ऐसा इंतजाम इन्होंने किया नहीं स्पेशल, ये बड़ी लाडली है। घर छोड़ करके आ गए हैं उसको यहाँ लेकर के। ईर्षा के भाव जग रहे थे। बाबा ने कहा, ईर्षा वाला भी कथा नहीं सुन सकता, चलो बैठो। कहा, उतरो गंगा नीचे। जबरदस्ती बाबा ने गंगा जी को नीचे उतारा, और उसका परिणाम ये हुआ
कि 5 धारा में गंगा जी वहां फट गईं। आज भी पंचतरणी कहलाती हैं। ये फटता कौन है? छाती किसकी फटती है? जिसके अंदर ईर्ष्या होती है, छाती उसकी फटती है। तो जब ये रस टपकता है ना, टपकने लगता है, तो कईयों की छाती फटती है। आम फलों का राजा है, आम फलों का राजा है, उसमें आम्र राम है, इसलिए फलों का राजा हो गया। और उसकी इतनी बड़ी सफलता को देख करके, क्योंकि लोग गुठली भी चाट चाट के, वरना मुंह से निकाल के दोबारा कोई मुंह में डालता वस्तु, आम को मुंह में डाल करके फिर लोग निकालते हैं, फिर देखते हैं किधर रह गया, फिर चाटते हैं। तो आम की ऐसी सफलता देख करके सेब बेचारा लाल हो गया, अनार की छाती फट गई। तो कहीं कहीं ईर्ष्या के भाव आते हैं। तो गंगा जी भी 5 धारा में हो गई। अकेली पार्वती को लेकर के बाबा अमरनाथ की गुफा में विराजमान हुए। और वर्णन मिलता है, तृतीय नेत्र खोल करके भगवान ने ऐसी आग वहां पर जलाई, सब जड़ चेतन को मुक्त कर दिया, लेकिन कथा नहीं दी। कथा इतना गुप्त खजाना था कि भगवान ने मुक्ति दे दी। आज भी आप अमरनाथ की गुफा में अगर थोड़ा 10 मिनट रुक के देखना, इधर उधर राख के आपको ढेर मिलेंगे। तो सारी चोटी जो है उसमें राख है। तो कहते हैं ऐसा विद्वान लोग कि बाबा ने जो तृतीय नेत्र खोल करके आग लगाई थी उस समय, उसी आग की वो राख आज तक विद्यमान है। बाबा ने कथा के लिए अकेली पार्वती को बिठाया और कथा प्रारंभ हो गई। मगन ध्यान रस दंड युग पुनि मन बाहिर कीन। बाबा तो नेत्र बंद करके कथा करने वाले महात्मा है ना, ऐसे वक्ता है। पार्वती कथा सुनती तो रही, लेकिन दैव योग से गोलोक धाम से श्री राधा रानी का प्रिय सुख वहां पर अंड रूप में स्थापित कर दिया गया। कहते हैं इस शुक ने श्री किशोरी जी से प्रार्थना करी कि महारानी, ये देखो ये लोग बेचारे हाय हाय कर रहे हैं, तृष्णाओं से आक्रांत हैं, सब लोग कामनाओं के वशीभूत हैं। मैं आपकी दिव्य लीलाएं इनको सुनाऊंगा ना, तो ये सब शांत हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। तो मैं जाऊं आपकी कथाएं सुनाने। तो श्री किशोरी जी कहते हैं कि तू गोलोक का शुक है बेटा, धरती पर जाना चाहता है तो धरती के नियम तुम पर भी लागू होंगे। पहले किसी योग्य गुरुदेव से आप कथा श्रवण करो। कहा मैं तो लीलाओं का प्रत्यक्ष दृष्टा हूं, मुझे श्रवण करने की क्या जरूरत है। कहा फिर भी अगर हम लोग परंपराओं को तोड़ेंगे तो दुनिया को क्या संकेत मिलेगा। धरती पर जाओ और नर रूप हरि की शरण में बैठ करके पहले उन कथाओं का सुंदर अवलोकन करो, दर्शन करो। यहां सुखदेव जी को शंका हुई होगी कि मैं प्रत्यक्ष दृष्टा हूं, मुझे कौन समझाएगा लीला। तो श्री किशोरी जी कहती हैं तू आंख से देखने वाला है और कोई हमारी लीलाओं को मन की आंख से निरंतर देखता रहता है। कौन? कहा भूत भावन भोलेनाथ भगवान शंकर। और बाहरी आंख से मन की आंख ज्यादा बढ़िया देखती है जी, इसलिए भोले बाबा तो मन की आंख से सदा दिव्य लीलाओं का दर्शन करते रहते हैं। कहा आप उनके यहाँ वो संयोग से उधर कथा शुरू हो रही थी और वो अंड रूप में वहां स्थापित कर दिए गए। दशम स्कंध तक तो जब तक कन्हैया का ठुमका शुमका लगता रहा, फाग होली जब तक होती रही, पार्वती बड़े मजे से हूं करके कथा सुनती रही। जैसे ही भगवान उद्धव जी के संग ज्ञान चर्चा में प्रवेश करते हैं और उस ज्ञान चर्चा में कुंभकर्णी ने आकर के पार्वती जी को घेर लिया। कुंभकर्णी समझते हैं ना, रावण ने जब कुंभकर्ण को मारा ना, तो उसकी पत्नी राम जी ने कुंभकर्ण को जब मारा तो उनकी पत्नी राम जी के पास गई। कहा देखो उधर आपका भाई आपकी मदद कर रहा है, तो लोग प्रशंसा कर रहे हैं जी भाई की मदद कर रहा है, और इधर मेरे पति ने अपने भाई की मदद करी तो आपने उसको मार दिया। जैसे आपको लक्ष्मण है वैसे उनके लिए वो कुंभकर्ण, तो उसको इनाम देने की बजाय आपने उसको मृत्यु दी। कहा देखो वो धर्म का साथ दे रहा था इसलिए उसको हमने मार दिया। कहा आपके लिए जो अधर्म है उसके लिए तो वही धर्म था, अपने भाई का साथ देना। कहा देवी अब जो होना था हो गया, अब क्या चाहती हो। कहा नहीं महाराज मैं बदला लूंगी। राम जी ने सोचा पता नहीं अब नया कौन सा युद्ध छेड़ेगी ये मेरे साथ। तो कहा मैं बदला लूंगी। बोले कैसे? बोले कलयुग में लोग जब आपकी कथा सुनने बैठेंगे तो मैं उनके सिर पे जाके बैठ जाऊंगी और उनको कथा नहीं सुनने दूंगी आपकी।
तो निद्रा देवी जो है कई बार कथा में आकर के हमला करती है, इसलिए बच के रहना भैया, सावधान रहना। तो पार्वती पर हमला हुआ, थोड़ी ऊँघने लगी, सुस्ता गई। भगवान ने कथा विश्राम किया और चलने को जैसे ही तैयार हुए, पार्वती ने कहा महाराज वो वहां से थोड़ा जरा दोबारा दोहरा दीजिए, मेरी छूट गई कथा। कहा तुमने कथा नहीं सुनी? बोले सुनी तो है, लेकिन वहां से कुछ थोड़ा निद्रा आ गई थी। तो बाबा को आश्चर्य हुआ, इधर उधर देखने लगे, ये हुंकार कौन कर रहा था? कौन था यहाँ? किसने हमारी आज्ञा के विरुद्ध इस कथा को श्रवण किया है? जैसे ही भोले बाबा को क्रुद्ध अवस्था में देखा, श्री सुखदेव जी महाराज ने उड़ान भरी। बोलो सुखदेव महाराज की जय। भोले बाबा तो त्रिशूल लेकर के भागे पीछे पीछे, चोर कहीं का। सुखदेव जी की चोरी देखो कितनी बढ़िया है। क्या चुराया उन्होंने जी? भगवान शंकर के श्रीमुख से कथा को चुराया। इसका मतलब घर से झूठ बोल के भी कथा श्रवण करने को मिल जाए तो कोई अपराध नहीं है भैया। थोड़ा बहुत झूठ झाट बोल करके इधर उधर करके भी अगर भगवान का सत्संग मिल जाए तो कोई अपराध नहीं है, कर लेना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि घर कह के आओ कथा में जा रहे हैं और बैठे हो तुम पिक्चर हॉल में, ये बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। घर वालों को कहो हम कथा सुनने जा रहे हैं, तब अपराध होगा। कहते हैं व्यास पत्नी जमभाई ले रही हैं और श्री सुखदेव जी महाराज उनके मुख से गर्भ में प्रविष्ट हो गए। भोले बाबा त्रिशूल लेकर के और व्यास जी के द्वार पर आगे कहा, व्यास जी हट जाओ, मेरा चोर गया है, इधर चोरी हो गई है। व्यास जी को तो हंसी आ गई। कहा महाराज कोई सेठ आदमी बोलता मेरी चोरी हो गई है तब तो मैं विश्वास भी कर लेता। आपका कौन सा सामान चोरी हुआ? आपके नाग चोरी कर लिए किसी ने क्या? कि कोई शमशान की राख की पोटली धरी हुई थी जो चोरी हो गई आपकी? कि आपके कुछ बिच्छू चोरी हो गए? डमरू और त्रिशूल आपकी संपत्ति है, ये आपके पास है। आपकी जटा चोरी हो गई कि बागंबर चोरी हो गया? क्या चोरी हो गया? या कैलाश पर्वत से कोई बर्फ चुरा के ले गया आपकी? क्यों जी? भोले बाबा कहे मेरी चोरी हो गई तो हंसी तो आएगी ना। भोले बाबा कहते हैं व्यास जी मजाक मत करो, कथा चोरी हो गई है। बिना आज्ञा से किसी ने कथा श्रवण की है, भागवत कथा, अमर कथा। व्यास जी ने कहा बाबा आप चाहे क्रोध करो मैं तो हंसूंगा। इतने भोले हो आप। एक तरफ कह रहे हो उसने अमर कथा सुन ली, और जिसने अमर कथा सुन ली आपके श्रीमुख से वो तो अमर हो गया। अब जो अमर हो गया उसको खुद मारने जा रहे हो, खुद अमृत पिला करके मारने जा रहे हो। बाबा का क्रोध उतर गया। बोले ओ ये क्या हो गया? ध्यान लगाया, ये कौन सुख है? तो श्री किशोरी जी के चरणों में प्रणाम कर दिया। महारानी ये तो आपकी इच्छा थी, मैं ऐसे ही दौड़ता रहा। 12 वर्ष श्री सुखदेव जी महाराज मां के गर्भ में रहे। कहीं कहीं 18 साल भी लिखा है। व्यास जी बेचारे बड़े खुश हैं, मेरे पुत्र होगा पुत्र होगा, लेकिन सुखदेव जी महाराज गर्भ से बाहर नहीं आ रहे। व्यास जी ने कई बार कहा बेटा क्यों मां को परेशान करते हो, गर्भावस्था पूर्ण हो गई है, बाहर आ जाओ। कहा मैंने कथा में सुना था जीव जब जन्म लेता है तो भगवान की माया भी साथ ही साथ अपना प्रभाव शुरू कर देती है। क्यों जी? जो बच्चा जन्म लेता है वो तो माया से अनभिज्ञ है, माया का कोई स्पर्श नहीं है उसको। लेकिन जैसे ही बच्चा जन्म लेता है लोग माया जो है कई रिश्तेदारों के रूप में वहाँ सामने आ जाती है, और फिर बारी बारी परिचय होता है। देख लाला तेरी मौसी आई है, तेरी बुआ आई है, तेरा फूफा आया है, तेरा फलां आया है। वो सब रिश्ते उसके दिमाग में घुसेड़ने लोग शुरू कर देते हैं। यही तो माया है। कोई खिलौने लेके आया, मौसी हेलीकॉप्टर लेकर के आई, बुआ बढ़िया मॉडल की कार लेकर के आई खिलौने वाली, और बच्चे को खेलने को दे दी। और वो छोटा बच्चा पैदा होते ही हेलीकॉप्टर और कार के सपने लेने लग गया। बस भगवान में मन लगा ही नहीं पाया। उसको तो यही था हेलीकॉप्टर में कब बैठूं। यही तो है माया का रूप। जाना तूने जाना प्यारे
हर नाता जाना है, जाना तूने जाना प्यारे, हर नाता जाना है, पर उसको ना जाना जिसके पास